WBU क्यों हुआ था? ब्रावो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 10 मार्च की एक रिकॉर्डिंग विद अ वेरी स्ट्रेंज इवेंट। आई वॉज अबाउट टू पिक जीवी इन द स्कूल और ऑन माई वे मैंने एक बर्ड वहाँ पर देखा। इट वॉज नॉट अ पिजन, आई थिंक इट्स अ डव भी नहीं थी, आई डोंट नो वो क्या बर्ड था, समथिंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ पिजन एंड डव। तो वो बर्ड जो सा था ना, वॉज अनएबल टू फ्लाई। मैं उसके पास गई, मैंने उसको पकड़ा, उसको देखा, सारा कुछ किया। अब मुझे समझ नहीं आई बिकॉज वो बहुत ही एक अबैंडन सा एरिया था जहाँ पर वो था। मुझे समझ नहीं आई मैं इसको क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ। सो आई पिक्ड हिम अप और मैं उसको जीवी के स्कूल ले गई। मैंने कहा चलो स्कूल इज़ अ कमर्शियल प्लेस, वहाँ पे जाके मैं किसी की हेल्प ले लूँगी। कोई भी वहाँ पे हेल्पर, चौकीदार, माली, जो कोई भी होगा उनको मैं कहूँगी कि भाई इसको कुछ करो, या तो इसको ट्रीट करो, या कोई भी एनिमल केयर वाले हैं तो उनको दे दो। मतलब आई कैन नॉट अबैंडन दैट बर्ड ओवर देयर बिकॉज वो अच्छा खासा बर्ड था, बस वॉज अनएबल टू फ्लाई। तो मैं ऑल द वे उसको जीवी के स्कूल लेकर गई और जीवी को मैंने पिक किया और जीवी को मैंने दिखाया कि लुक आई गॉट अ बर्ड। एक्चुअली मैं साथ लेकर जीवी के नर्सरी तक नहीं गई थी, मैंने वहाँ पर ग्राउंड में ही उसको बिठा दिया और मैंने सोचा, मैं कहा चलो अगर मेरे आने तक उड़ गया तो फाइन, अगर नहीं उड़ा तो फिर हम देखते इसका क्या करना है। मैंने जीवी को पिक किया, मैंने जीवी को बोला कि आई गॉट अ सरप्राइज फॉर यू, आओ मैं तुम्हें बर्ड दिखाती हूँ। वो सो हैप्पी, वो उसके पास जाके बैठ गया, उसको प्यार किया, उसको अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया। मीनवाइल मैं जब तक वो खेल खुल रहा था उस बर्ड के साथ, मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक हेल्पर नजर आ गया स्कूल के। मैंने उनको बोला कि भाई इसी तरह से ये बर्ड जख्मी है तो आप काइंडली इसको पकड़ ले और इसका कुछ कर ले ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मैंने इसको किसी के हवाले कर दिया। सो या दैट वाज अ स्ट्रेंज इवेंट। भेज दूं व्हाट्सएप पे, मैं को भेज दे, मैं को देखूंगी तो पता चलेगा। वो देखो उसने सही लिखा है। Good job. Hey everyone, okay, today is 7th March and this is supposed to be England में it's a World Book Day. So मैं जीवी को स्कूल छोड़ने गई and I totally forgot कि आज costume day था and everybody was dressed up in costumes and जीवी was dressed up in uniform and I feel very guilty. Then I went back to the teacher and I said कि इसके spare कपड़े मैं हमेशा पकड़ा के आती हूँ, so just let him wear the spare clothes ताकि ये left out feel ना करे because I don't have the costume right now. So she said don't worry about it, we do have spare costumes and I will give him something, so don't worry, he will not feel left out. And now it's raining heavily, I'm all drenched already जीवी को छोड़ने आने के चक्कर में. Now I'm heading towards new adventure. सेंसबरी जा रही हूँ मैं यहाँ से. उधर मैं पहले कभी नहीं गई हूँ तो this will be my first time I'm going there. तो ऐसे पकड़ेंगे 21 लाइब्रेरी के पास उतरेंगे, वहाँ से लेके 93 और फिर जाएंगे. इट्स ऑल रेनिंग बट रेन नेवर स्टॉप्स हियर एंड इट विल नेवर ruin your plans here. So no matter it's raining or not, you have to do what you have to do. So yeah, heading towards Sainsbury. अच्छा जी, 7th मार्च की रिकॉर्डिंग दिखा रही, मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बुक डे था तो यहाँ पर हर कोई बुक्स के कैरेक्टर्स बनकर आता है. सो खैर थैंकफुली द टीचर्स वर काइंड इनफ टू लेट जीवी कॉस्ट्यूम, लेकिन उससे मुझे एक चीज़ रेज हुई कि मेरे पास जीवी का कोई ना कोई एक कॉस्ट्यूम ज़रूर होना चाहिए. खैर मैं सेंसबरी जा ही रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं वहाँ पर कॉस्ट्यूम वगैरह देख लूँगी. मेरा मेन मकसद वहाँ पर जाने का ये था जीवी का यूनिफॉर्म, बिकॉज मुझे लगा था कि जीवी कैन वेयर द सेम कलर जैसे यूनिफॉर्म के कलर की शर्ट होती है एनीथिंग, बट उन्होंने कहा कि नहीं, आप या तो लोगो वाला यूनिफॉर्म पहनते हो विच इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, लाइक आपको 12 पाउंड की वो शर्ट मिलती है, लेकिन आप लोगों वाला अगर नहीं पहनना चाहते हो तो आप जाओ सिंपल किसी भी स्टोर के यूनिफॉर्म सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको ग्रीन कलर की स्वेटर मिल जाएगी विच इज़ अ स्टैंडर्ड ग्रीन कलर. जहाँ कहीं भी ग्रीन कलर यूज़ होता है वहाँ पर वो वाली यूज़ होती है. वो बिना लोगों की होगी जो कि आपको 4-5 पाउंड की 2 भी मिल जाती है. तो इतना डिफरेंस है लोगो और उसके अंदर, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप लोगों के बगैर भी अगर लेना चाहते हो तो इट्स अप टू यू. तो मैंने सोचा कि मुझे टीचर ने बताया कि सेंसबरी में से आपको मिल सकती, तो सेंसबरी हमारे है नहीं कि थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में जाना पड़ता है आपको उसके लिए, क्योंकि वहाँ 93 बस जाती है. 93 बस के साथ मेरा कभी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा. मैं नॉर्मली टीम वैली भी 93 बस में जाती हूँ. पहले तो वो आती नहीं है, जिस दिन वो मैंने 93 पकड़नी हो उस दिन बारिश ज़रूर होती है, और फिर या तो 93 नहीं मिलती है या वापसी पे आते हुए 94 नहीं मिलती है, या मैं हमेशा गलत डायरेक्शन में चली जाती हूँ, गलत बस पकड़ लेती हूँ, तो मेरे साथ बहुत रोले होते हैं. खैर मैंने सोचा मैं चलो जीवी को छोड़ के मैं जाती सेंसबरी. सेंसबरी में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ मेरा. वहाँ पर एक लगी थी जूस मशीन जहाँ पर उन्होंने रखे हुए थे एक्चुअल ऑरेंजेस, और वो ऑरेंजेस आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल वो 3 किस्म की बॉटल्स थी. आपने कितने ml वाली भरनी है, मैंने मीडियम साइज़ की ली थी, मुझे ml याद नहीं है, 500 ml होगी प्रॉब्ली. तो वहाँ पर आप जाते हो, आप पैसे पे करते हो, आप अपना 500 जो भी आपने उस हिसाब से बॉटल पकड़ते हो.
ऑरेंज आपके सामने फ्रेशली जूस आउट होती है, आप अपनी नीचे बॉटल रखते हो, उसके अंदर आपका सारा जूस जाता है पल्प और बीज और सब चीज़ों के बगैर। उसके बाद उन्होंने एक सिक लगाया हुआ छोटा सा, जहाँ पर आप अपनी बॉटल को धो लो कि अगर आसपास उसके जूस गिरा है, कैप करो उसको, टिश्यू लगे हुए हैं, टिश्यू से आप अपनी बॉटल को पोंछो और आपका फ्रेश जूस रेडी। मुझे बड़ा मज़े का लगा और वो जूस भी बड़ा मज़े का था। था तो 3 पाउंड का, नॉर्मल जूस आपको 1-1.5 पाउंड में भी मिल जाता है, बट दैट वाज फ्रेश। तो मैंने कहा चलो मुझे मेरी हाफ फिश जूस कॉर्नर मिल गया। खैर उसके बाद काफ़ी देर मेरा उधर जाना नहीं हुआ, और अब रिसेंटली जब मैं स्पेशली मुझे था कि मुझे जाना है, मुझे जूस पीना है, तब वो मशीन ख़त्म हो गई थी। तो दैट वाज अ सैड इवेंट। सो या दैट वाज माई एक्सपीरियंस ऑफ सेल्सबेरी। वापसी पे मैं वहाँ से निकली हूँ और वही हुआ कि मुझे बस टाइम पर नहीं मिल रही थी, एंड आई वॉज वेरी वरिड बिकॉज जीवी को पिक करना था और मैं लेट हो रही थी और मेरी बस टाइम पर नहीं आई थी। थैंकफुली साइमन रेस्क्यूड, क्योंकि साइमन फ्राइडे था तो वो उससे जल्दी आने वाले थे। तो मैंने उनको कहा कि आप पहुँचो स्कूल, मैं बस पहुँच रही हूँ वहाँ से ना। तो मैंने 93 खैर एक बस जो स्केड्यूल थी वो मिस हो गई, उसके बाद दूसरी एक बस आई, मिस नहीं हुई मतलब वो आई ही नहीं, दूसरी बस आई उसमें मैं बैठी, मैं वापस पहुंची, तब तक साइमन ने जीवी को पिक कर लिया हुआ था थैंकफुली, तो जीवी लेट नहीं हुआ था। और फिर हम दोनों मिलकर इसको घर लेकर आए। अदरक, अदरक, ये क्या होता है? हलवा कद्दू, हलवा कद्दू, करेला, करेला, फूल गोभी, फूलगोभी, भिंडी, भिंडी, खीरा, खीरा, पालक, पालक, मटर, मटर, मूली, मूली, कॉर्न को क्या कहते हैं? छल्ली, चिल्ली, अरवी, अरवी, बैंगन, बैंगन, बंद गोभी, बंद गोभी, गाजर, गाजर, बीन्स ही होती हैं, बीन्स, बीटरूट क्या होता है? बीटरूट क्या होता है? लाल आलू, लाल मूली, नहीं बीटरूट, आलू, मम्मा, हाँ शबलम, बोलो शबलम, सब, लहसुन। 8 मार्च विमेंस डे, इंतहाई सन किस टू यू। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ गोइंग ऑल अलोन, जीवी को उसके बाबा के पास छोड़ के, बिकॉज आई एम गोइंग टू द सलून। बेसिकली थोड़े दिन पहले आपको मैंने बताया था कि मैं एक मेले पे गई थी गेटसेट सेंट्रल लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर एक हिना टैटू आर्टिस्ट मिली थी, तो उसने ऑफ़र कराया कि मैं घर पे पार्लर चलाती हूँ एक, इफ़ यू वांट अ कम। आई टेक अ नंबर, आई कॉन्टेक्टेड हर, मुझे उसके रेट्स भी अच्छे लगे, घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहती, मतलब बस राइड है ऑब्वियसली, बट बहुत दूर नहीं रहती। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो इसके बाबा को मैंने बड़ी हिम्मत करके कहा कि सैटरडे को आई विल गो। पहले सोचा था जीवी को स्कूल छोड़ के चली जाऊँगी, बट स्कूल छोड़ के बहुत थोड़ा टाइम होता है, व्हाट इफ़ मैं उस टाइम के अंदर अपना काम कंप्लीट ना करवा पाई और जीवी को लाने में लेट हो गई, तो दैट्स अ रिस्क। तो इसलिए आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो हमने सैटरडे का प्लान किया। तो अब जीवी के बाबा के पास है जीवी, एंड आई एम गोइंग टू द बस स्टॉप ऑल अलोन। हाँ, तो 3 घंटे के लिए। हाँ, गुड लक टू मी, गुड लक टू बाबा, गुड लक टू जीवी। अच्छा जी, फाइनली यहाँ पर आने के बाद पहला फेशियल कराने के लिए जा रही हूँ, बिकॉज पिछले 1 साल से तो मैं हंट ही कर रही थी फेशियल के लिए। यहाँ पर मुझे काफ़ी महंगे भी लग रहे थे और वो सारे अंग्रेज़ी तर्ज के बने हुए थे, तो वो हमारी ब्राउन स्किन को कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा टैनिंग पार्लर्स चलते हैं या नेल स्टूडियोज़ चलते हैं या ब्राउज वाले, आई लैशेज़ वाले चलते हैं। एज सच आई पता है इन लोगों को इतनी को खास ज़रूरत होती है, उनकी स्किन पहली बड़ी अच्छी होती है। तो फाइनली आई गॉट दैट इंडियन लेडी जो इसको मुझे लगा कि शायद वो मेरी ब्राउन स्किन को समझ के मेरे हिसाब का फेशियल कर पाएगी, तो शी ऑफर्ड मी। खैर इतना दूर नहीं था, जीवी को हम सॉल्टन पार्क लेके जाते हैं, उसी पार्क की लेन में करके कहीं आगे इसका घर था। बस राइड तो 5 to 7 मिनट्स की थी, लेकिन आगे वॉक मुझे अच्छी 10-15 मिनट की करनी पड़ी। खैर आई रीच हर डेस्टिनेशन। उससे अपने घर के अंदर ही एक सेटअप बनाया हुआ था, एक रूम के अंदर उससे अपना बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ था, और बड़ी अच्छी लेडी थी, शी वॉज वेरी नाइस, और उसने बड़ा अच्छा मेरा फेशियल वगैरह किया। जैसे ही मैं वहाँ पर जाके भी बैठी हूँ, फेशियल कराना शुरू किया है, आई गॉट टू नो जीवी ने घर पे पार्टी कर दी है। तो साइमन को भी फर्स्ट टाइम उसकी पॉटी भी साफ करनी पड़ी।
तो खैर नेवर माइंड, साइमन ने बड़ा अच्छा उसको बीच में मैनेज किया, उसको खिला पिला भी दिया, सुला भी दिया। आई वॉज अ लिटिल वरीड कि साइमन के साथ पहले कभी अकेला रहा नहीं है। खैर घर के अंदर था तो सेफ्टी कंसर्न तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि बाहर रोडों पे भागा फिरेगा, साइमन को भी भगाएगा। मुझे पता था घर के अंदर ही है। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर था साइमन के पास ऑल अलोन बच्चे को छोड़ने का। तो मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। उसके बाद में उसके पास जाती रहती हूँ, वो नेल का काम भी करती है, लैशेस का भी करती है। अब तो उससे बड़ा अच्छा अपना पार्लर भी स्टार्ट कर दिया हुआ है। जिस जगह पे मैं दूसरी जगह जाती बर्टली मार्केट, वहाँ पर ही उसे पार्लर डाल दिया हुआ, उसकी डिटेल में आगे दूंगी। तो खैर मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ये पार्लर वाला रहा। बस ये था कि बस पे 5-7 मिनट की राइड और आगे का वॉक 15 मिनट का आना और जाना, मतलब आपको 1 घंटा तो सिर्फ उसके घर तक जाने में लग रहा है। तो हाँ, जब तक तो गाड़ी का सीन नहीं है तब तक तो इसी तरह से रुलना पड़ रहा था। फिर खैर बट या आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हाँ जी, दैट वाज माय वुमेन्स डे, सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ लव। नाउ हेडिंग बैक होम। जितना स्वेटर इक्विप्ड में लग रही हूँ इतनी सर्दी है नहीं। तो आज अच्छा मौसम है, प्यारा मौसम है, बाहर निकलने वाला मौसम था। सो आई डिड माई सेल्फ केयर विद अकेले निकली, अपने आप को पैम्पर किया, हस्बैंड की बच्चे की टेंशन लिए बगैर, ऑल द बैक एंड पे टेंशन थी, बट यार दिस इज़ हाउ इट इज़। जी जनाब, तो वीडियो देखी आपने। मेरे आने तक साइमन ने खाना भी बना दिया हुआ था और हम नान, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप लेकर आ सकते हो रास्ते से कहीं से तो नान पकड़ लो। सो या मैं एक शॉप पर रुक गई थी और उधर से मैंने नान ले लिए थे। सो या दैट वाज माय एक्सपीरियंस गोइंग अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद अब मैंने हिम्मत करना शुरू की और मैं जब कभी भी मेरे सैलून का काम कराने जाए तो तब मैं जीवी को घर ही छोड़ के जाती हूँ, बिकॉज देर से वेर हो सकती है, तो ऑब्वियसली स्कूल के टाइम पे आई कैन नॉट रिस्क। सो या दैट वाज माय एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक this. I hope you like all these adventures. मेरा वो बर्ड का मिलना और सेंसबेरी जाना और उधर जाके घूमना अगेन, और उसके अलावा ये फेशियल कराना फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इफ़ यू डू लाइक, डू कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें, अच्छे अच्छे फीडबैक्स दें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन, ciao.